सेट नंबर 3 2024 822 HX प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है। यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा है तो थीटा का मान होगा। यानी इसमें हमारा जो कौन सा हम मान रखें कि दोनों तरफ का मान हमारा बराबर आएगा। जो 45 अंश है उसको हम रखेंगे तो मान दोनों तरफ के बराबर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही का हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12 नंबर दिया है साइन 15 अंश बटा कास 75 का मान होगा। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे और साइन 45 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75। 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 बचेगा। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। नीचे वाला कास 75 को उतार देंगे। अब यहाँ पर सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। थीटा जब 75 दिया है तो 75 हो जाएगा। नीचे कास 75 को उतार देंगे। कास 75 से कास 75 कट जाएगा को बार में, एक बार में। यही का हो जाएगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही का हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 दिया है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन स्क्वायर साइन पर 4 थीटा प्लस कास पर 4 थीटा का मान होगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर उतार लेंगे। तो अब यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 45। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, 45। अब इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और कास 45 का मान और सॉरी साइन 45 का मान और कास 45 का मान एक ही होता है। तो घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे तो फिर इसको यहाँ पर उतार देंगे। अब यहाँ पे साइन थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 45। 4 घात है तो 4 घात हो जाएगा, प्लस उतार देंगे। काश थीटा की जगह कितना हो जाएगा हमारा, 45। तो यहाँ 45 हो जाएगा, 4 घात तो 4 घात उतार देंगे। अब यहाँ पे साइन 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ पर 4 घात है तो 4 घात को हम लिख सकते हैं 2 घात के ऊपर 2 घात। ठीक है, फिर प्लस उतार देंगे। काश 45 का मान होता है 1/√2। 4 घात को हम लिख सकते हैं घात के ऊपर घात, यानी 2 घात के ऊपर 2 घात। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा वर्ग से करणी का हो जाएगा, हट जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, वर्ग से करणी हट जाएगा 2 बचेगा। फिर स्क्वायर उतार देंगे, प्लस उतार देंगे। इस स्क्वायर से हमारा 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, वर्ग से करणी का होगा, हट जाएगा, केवल का बचेगा 2। 2 घात ऊपर है तो उतार देंगे। अब इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, प्लस उतार देंगे। 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा। अब हर बराबर है 4 तो 1 उतार देंगे ऊपर और जोड़ देंगे। 2 एक क्रम 2 2 दूना 4, 1/2। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वही का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 दिया है सेक ए प्लस tan ए दूसरे क्वेश्चन में दिया 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इसको यहाँ पर उतार देंगे। सेक ए का सूत्र होता है 1/कास ए, प्लस उतार देंगे tan ए का सूत्र होता है साइन ए बटा कास ए। इसको यहाँ पर उतार देंगे, हर बराबर है कास ए तो उतार देंगे, ए को ऊपर वाला जोड़ देंगे। 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए, फिर इसको यहाँ पर उतार देंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी हो रहा है, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रुप में यहाँ पर तोड़ दिए हैं और फिर इसको यहाँ पर क्या किए, उतार दिए हैं। 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, माइनस उतार देंगे, साइन स्क्वायर ए उतार देंगे, नीचे कास ए है तो कास ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका होता है, कास स्क्वायर ए का, नीचे कास ए है तो कास ए हो गया। ए वो कास ए से ए कास कट जाएगा, बचेगा 1 कास ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही का हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 दिया है चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अनुमान कोण की माप होगी। तो ये जो हमारा चित्र दिया हुआ है इसी चित्र में हमको बताना है कि ए और पी का मान कितना होगा। तो इस चित्र से हमको मालूम ये हो रहा है ये कोण और ये कोण हमारा क्या होगा, बराबर होगा किससे, तो एकांतर कोण से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ओ एकांतर कोण से। ठीक है,
कोण ए को उतार देंगे बराबर ओ, कोण ओ का मान कितना है 45, तो कितना हो जाएगा 45, यानी कोण ए का मान कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह कोण पी का निकालेंगे, तो कोण पी का अब यहाँ से लेकर यहाँ 60 दिया है, आई टोटल कितना होता है हमारा 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण पी बराबर हो जाएगा, टोटल 90 है, 90 में 60 को घटा देंगे तो हमारा कोण पी का मान क्या आ जाएगा 30, यानी कोण ए का मान 45, कोण पी का मान क्या हो जाएगा 30, यानी 45 और 30 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 दिया है, किसी त्रिभुज ABC में कोण सी 90 अंश है और tan A बराबर 1/√3 है, तो sin A इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी का मान होगा। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज हम बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। जैसे ये त्रिभुज हो गया हमारा समकोण, सी को अंश का है 90 अंश का है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। कैसे, तो यहाँ पर जो tan ए का मान दिया है उसको उतार लेंगे, tan ए उतार देंगे बराबर 1/√3 किसका होता है, tan 30 का मान होता है। tan से tan का हो जाएगा, कट जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 30। तो हम जानते का है ए का मान हमारा कितना हो जाएगा 30। जब हमारा ए का मान निकल गया तो बी का मान भी क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। कैसे, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है 180। तो इस जोड़ को इसको जोड़ के क्या करेंगे, घटा देंगे 180 में से। जैसे आप देखिए, तो आप लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो तीन कोण कौन कौन है, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। तो वह लिख दिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। कोण ए का मान कितना है 30 है, तो 30 हो जाएगा, प्लस कोण बी का मान निकालना है तो उतार देंगे, प्लस कोण सी का मान कितना है 90 है, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे बराबर 180। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 30 और 90 के जोड़ देंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। कोण बी को उतार देंगे बराबर 180 को उतार देंगे। अब कोण बी बराबर 180, 120 को इधर करेंगे माइनस में हो जाएगा 120। कोण बी बराबर 180 में से 120 को घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। अब हमको इसका मान निकालना है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। अब इसी मान रखेंगे, ए के जगह ही कितना हो जाएगा 30, अब बी के जगह ही क्या हो जाएगा 60। ए के जगह ही 30, बी के जगह ही 60, मान निकला हुआ है ए बी का मान। ठीक है, वही रख दिए। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, बीच में गुणा, कास 60 का मान क्या होता है 1/2 प्लस कास 30 का मान रूट में 3/2, फिर बीच में क्या है गुणा, साइन 60 का मान रूट में 3/2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, एक का नाम एक, दो दूना चार, प्लस उतार देंगे, √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 होगा, दो दूना 4 होगा, हर बराबर है तो ये उतार देंगे। 3 एक कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 का हो गया, कट गया, को बार में एक बार में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही का हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 दिया है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, एक मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो 1 मिनट में हमारा 6 अंश का कोण बनाता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 6 अंश। त्रिज्या मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, यानी त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा आर होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई आर स्क्वायर उतार देंगे, थीटा का जगह कितना हो जाएगा 6, नीचे 360 उतार देंगे, 6 से काटेंगे 6 छाके 36, ऊपर बचेगा पाई आर स्क्वायर, नीचे 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही का हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 दिया है, 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अब इसमें हमारा जो व्यास दिया है कितना 1/2, तो व्यास हम लिख देंगे 1/2। व्यास से हम क्या निकालेंगे त्रिज्या, त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटा 2। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं तो आर हो जाएगा बराबर, व्यास का मान क्या है 1/2, तो 1/2 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, आर बराबर एक उतार देंगे, दो दो दूना कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा, निकालेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अब 3 उतार देंगे, पाई भी उतार देंगे, आर का मान कितना है 1/4, तो 1/4 हो गया, स्क्वायर उतार देंगे, 3 पाई उतार देंगे, 1 का वर्ग करेंगे 1, 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 पाई की गुणा 1 में करेंगे 3 पाई, यहाँ नीचे 16 उतार देंगे सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है
बी का होगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 दिया है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है, बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। तो माध्य हमारा कितना दिया है, 26.1 का माध्य कितना दिया है, 25.8। सूत्र होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। 3 उतार देंगे, माध्य कितना है हमारा 25.8 उतार देंगे, बराबर बहुलक उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, 2 उतार देंगे, गुणे उतार देंगे, माध्य 26.1 उतार देंगे। इन दोनों के एक साथ गुणा करेंगे 77.4 होगा, बराबर बहुलक उतार देंगे, प्लस इन दोनों को एक साथ गुणा करेंगे तो 52.2 होगा। अब 52.2 को पक्षांतर कर देंगे इधर, तो हमारा हो जाएगा बराबर, बहुलक घटाएंगे तो आ जाएगा 25.2। तो 25.2 हमारा कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही का हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 दिया, केंद्रीय परिवृत्त की माप है। तो केंद्रीय परिवृत्त के माप होता है माध्य और माध्यक, यानी डी नंबर ऑप्शन का होगा, सही होगा। बी और सी दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।